आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मैं हमेशा अपनी एनालिसिस करते हुए बहुत रियलिस्टिक रहता हूं और आपको हमेशा सच्चाई से भरी एनालिसिस दिखाता हूं। जब बिटकॉइन बेरिश होता है और मुझे लगता है कि उसका प्राइस नीचे गिरने वाला है, तब मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही बताता हूं। इसलिए इस मार्केट में काफी लोगों को मेरे आइडिया सुनने पसंद नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके और बिटकॉइन के खिलाफ जा रहा हूं। पर वही एनालिसिस, रियलिस्टिक एनालिसिस आपको अगर मैं उल्टी दिशा में करके दिखाता हूं, मतलब जब मुझे लगता है कि बिटकॉइन बुलिश है, तब इस तरह के वीडियो सभी लोगों को पसंद आते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस अब यहां से काफी ऊपर जा सकता है। इसके प्राइस के ऊपर जाने के कारण मेरी पिछली वीडियो के डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस पर ही बेस्ड है, तो इसे देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और वैसे इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे क्रिप्टो कर्बी से मिली है, तो उनके यूट्यूब चैनल को जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डॉलर का प्राइस जब नीचे गिरने लगता है, तब बिटकॉइन में हमें बहुत बड़ी रैलीज देखने मिलती है। मैं यही चीज आपको बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम दोनों पर ही दिखाना चाहता हूं, और इसका बिटकॉइन के प्राइस पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से कभी ना कभी काफी समय बाद इसी वजह से बिटकॉइन $3 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी और बस इसे देखते रहिए अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बिटकॉइन और डॉलर एक समय पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और ये दोनों चार्ट्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो डॉलर की इस रैली पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका प्राइस था 104 पॉइंट्स पर दिसंबर 2016 में, और फरवरी 2018 में फिर इसका प्राइस 88 पॉइंट्स पर गिर गया था। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप था डॉलर की वैल्यू में, और ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि डॉलर तो सिर्फ 14% से नीचे गिरा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक करेंसी के लिए, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी के लिए, एक 14% का ड्रॉप एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये वैसे तब हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में इलेक्ट हुए थे, पर इससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें डॉलर में ये भयंकर सा क्रैश देखने मिला था, तभी बिटकॉइन का प्राइस काफी ऊपर जाने लग गया था। आप मेरे स्क्रीन की बाईं तरफ अगर देखें, तो जब डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी, उसी समय हमें बिटकॉइन में बहुत बड़ी एक रैली देखने मिली थी। ये बिटकॉइन का वो बुल रन था जब प्राइस $700 से सीधा $20,000 पर पहुंच गया था कुछ ही महीनों में, और ये बिल्कुल उसी समय हो रहा था जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिर रही थी। और याद रखिए, डॉलर सिर्फ 14% से ही नीचे गिरा था, और उसी समय बिटकॉइन 2300% से ऊपर चला गया था। तो ये हमें बताता है कि डॉलर के एक ड्रॉप से बिटकॉइन पर कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इससे हमें यही पता चलता है कि डॉलर और बिटकॉइन बिल्कुल उल्टी तरह से रिलेटेड है। और अब बिटकॉइन के चार्ट पर इस पंप के बाद वाली लाल लाइन को आप डॉलर के चार्ट वाली लाल लाइन से कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि उल्टी दिशा में भी ये चीज अच्छे से काम करती है। जैसे ही डॉलर का प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है, उसी समय बिटकॉइन का प्राइस क्रैश करना शुरू कर देता है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने का मतलब होता है कि बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है और करेंसी इंडेक्स इसी तरीके से काम करते हैं। तो जैसे ही डॉलर बाकी करेंसीज के सामने अच्छा परफॉर्म करने लगता है, उसी समय बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेजी से गिरना शुरू कर देता है। बिटकॉइन सीधा $20,000 को छूने के बाद $3,000 पर गिर गया था, और ये बिल्कुल तभी हुआ जब डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही थी। तो कहने का मकसद यही है कि जब डॉलर की वैल्यू नीचे जाने लगती है, तब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, और जब डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है, तब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने लग जाता है। और अब आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर इसकी अगली लाल लाइन पे। ये लाइन मैंने बिल्कुल कोरोना वायरस वाले क्रैश के बाद बनाई है, और यहां आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस वहां से कितना ऊपर जाना शुरू हो गया था, और डॉलर का प्राइस बिल्कुल इसी समय गिरना शुरू हो गया था। यहां पर इस समय हम कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे ज्यादा, हम बस देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये दोनों चार्ट्स हमें बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते दिख रहे हैं, वो भी एक बड़ी मैक्रो टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही डॉलर का प्राइस फिर से क्रैश हुआ, उसी समय बिटकॉइन का अप ट्रेंड शुरू हो गया। इसे अगर हम मेजर करें, तो बिटकॉइन इन दोनों लाल लाइनों के बीच में 700% से ऊपर चला गया था, सीधा $3,000-4,000 से $30,000 वाली रेंज में, और उसी समय डॉलर 13-14% से नीचे गिर गया था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये एक करेंसी के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉप होता है, और ये तो ऊपर से दुनिया की मेन सबसे बड़ी करेंसी है। इसे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब हम इस तरह से जूम आउट करके देखते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ट्स ज्यादातर बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं, और इसलिए जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिरने लग जाती है, तब ये बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। और अगर हम अब सिर्फ डॉलर के चार्ट पर यहां ध्यान दें,
तो हम ये भी देख सकते हैं कि डॉलर इस समय एक डाउन ट्रेंड में है, जो यहाँ 103 पॉइंट्स के करीब से शुरू हुआ था। डॉलर का प्राइस पहले सीधा नीचे गिर रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा और फिर नीचे गिरने लग गया। ये एक छोटे से कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह था। ऐसे पैटर्न्स हमें हर एक मार्केट में देखने मिलते हैं, जब प्राइस पहले नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर या साइडवेज जाने के बाद फिर से नीचे गिरने लग जाता है। मैं बिटकॉइन के चार्ट पर भी आपको ऐसे पैटर्न्स काफी बार दिखा चुका हूं और इसके बाद हमें फिर से एक और बार वैसा ही पैटर्न देखने मिलता है। इस बार ये राइजिंग वेज पैटर्न है, जिसमें से प्राइस फिर से नीचे जाने लग गया और अब हमें यहां पर एक बड़ी सी साइडवेज रेंज या फिर एक बेयर फ्लैग जैसा पैटर्न देखने मिल रहा है, जो एक और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है इस मार्केट में। तो ये डॉलर इंडेक्स अब हमें बार बार ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाकर दिखा रहा है, जो हमें दिखाता है कि डाउन ट्रेंड अब भी यहाँ पर चालू है और प्राइस पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ से एक रिजेक्शन अगर हमें मिल जाती है डॉलर वैल्यू को इस ऊपर वाली लाइन से, तो ये फिर काफी बुरा हो सकता है डॉलर के लिए और फिर इसका प्राइस, इसकी वैल्यू काफी नीचे गिर सकती है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस डॉलर के ड्रॉप का बिटकॉइन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने और मेरी फोरफ्लाइज टीम ने बैठकर कैलकुलेशंस की है और हमारे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस अब शायद $3 लाख तक भी पहुंच सकता है। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि मैं आपको बिल्कुल सही और रियलिस्टिक चीजें ही बताऊंगा। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा था कि आप खुश होकर लाइक बटन दबा दे। सही में मेरे हिसाब से हमें मार्केट में ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन कल ही $3 लाख पर पहुंच जाएगा, पर मेरे हिसाब से कुछ समय बाद ऐसा जरूर हो सकता है, पर फिर भी इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। और अगर आपको याद हो तो मैं इस वीडियो की शुरुआत में क्रिप्टो कर्बी की बात कर रहा था, जिनकी वीडियो देखकर मैंने सोचा था कि मुझे भी इस बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। तो उनके हिसाब से वैसे डॉलर यहां से ऊपर जाना चाहिए, उनके ओपिनियंस मेरे से बिल्कुल उल्टे हैं। पर अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी एनालिसिस पसंद है, तो आपको क्रिप्टो कर्बी का भी कंटेंट पसंद आएगा। उनके चैनल को ढूंढने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में क्रिप्टो कर्बी लिख दीजिए और आपको उनका चैनल मिल जाएगा। पर अब चार्ट पर वापस आते हुए, डॉलर के पास यहाँ ये पीली लाइन पर सपोर्ट है। ये लेवल इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर डॉलर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि कई सालों से डॉलर इस लेवल का इस्तेमाल करते आ रहा है। हमें यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देखने मिले हैं। अगर इस सपोर्ट बाउंस को मैं मेजर करूं तो ये एक 18% का बाउंस था, जो काफी बड़ा है एक करेंसी के लिए। तो ये एरिया मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर ने इस 89.8 वाले लेवल से बहुत बार रिएक्ट किया है। और इसके बिल्कुल नीचे एक और पीली लाइन है जो है 88.2 पर। यह भी वही सपोर्ट लेवल है, पर इसके थोड़ा नीचे। मतलब ये जो इन दोनों लेवल्स के बीच की रेंज है, ये पूरी रेंज ही इंपॉर्टेंट है डॉलर के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला सपोर्ट डॉलर को ऊपर वाली लाइन से मिला था और उसके बाद ये दूसरा बाउंस इसको इस नीचे वाली लाइन से मिला था। तो ये दोनों लाइनें मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि डॉलर इन दोनों लाइनों का इस्तेमाल करते आया है। डॉलर का ये कुछ सालों पहले वाला बाउंस हमें बिल्कुल दूसरी लाइन से मिला था, तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लेवल्स काफी महत्वपूर्ण रहे हैं डॉलर के लिए। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये चीज कवर की थी। अगर आपने इस चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों को ये पता ही होगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब अगर डॉलर फिर से इस सपोर्ट लाइन पर गिर जाता है तो क्या होगा। अब यहां पर हम बहुत ही सिंपल मैथ्स करने वाले हैं। यहां पर सिर्फ ये मेजर करूंगा मैं कि 21 जुलाई को इसके हाई से लेकर अब तक डॉलर कितना गिर चुका है, जो है 0.75%। और फिर बिल्कुल इसी टाइम फ्रेम में, जो कि है 21 जुलाई से लेकर अब तक, मतलब 29 जुलाई, जो कि हो गए 8 दिन, 29 जुलाई तक। तो इतने समय में बिटकॉइन के प्राइस में हमें क्या देखने मिला है। तो बिटकॉइन के चार्ट पर अब आते हुए आप यहां देख सकते हैं कि बिटकॉइन की ये रैली बिल्कुल 21 जुलाई को शुरू हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म चार्ट पर और शॉर्ट टर्म चार्ट पर भी डॉलर और बिटकॉइन बिल्कुल उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं। और इससे आपको यही पता चलता है कि आपकी एनालिसिस काफी अच्छी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। और जब आपको ऐसा कुछ देखने मिलता है जहां दोनों ही टाइम फ्रेम्स पर, हर टाइम फ्रेम पर आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही से काम कर रही हो, तब आपको पता है कि आप कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं मार्केट में, और आपको ऐसी ही एनालिसिस फिर करते रहनी चाहिए। तो अब बिटकॉइन के चार्ट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर अब मैं इस मूव को मेजर करके दिखाऊंगा आपको। तो यहां इस परसेंट वाले टूल को लेकर मैं नीचे से इसे खींचूं तो बिटकॉइन अपने लो से अब तक 40% ऊपर जा चुका है, और इन्हीं 8 दिनों में डॉलर सिर्फ 0.75% से नीचे गिरा है। इस चीज का मतलब डॉलर और बिटकॉइन के रिलेशन का हमने अपनी फोरफ्लाइज की टीम में एक रेशियो भी बनाया था। इसे अच्छे से बैठकर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में जब भी डॉलर की वैल्यू तकरीबन 1% से गिरती है
तब हमें बिटकॉइन में एक 41% का मतलब 41% का एक पंप देखने मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। चलिए मैं इसे यहां पर लिख कर दिखा देता हूं। जब भी यूएस डॉलर 1% से नीचे गिरता है तब बिटकॉइन का प्राइस 41% से ऊपर जाता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि रिसेंटली हर बार हमें ऐसा ही देखने मिला है। तो ये रेशियो हम लोगों ने ढूंढा है आपके लिए और आप इसे अभी के ड्रॉप से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये नंबर्स मिलते जुलते ही हैं और हर बार शायद हमें ऐसे ही अलग अलग रेशियोज देखने मिलते होंगे, पर इस समय तो इन दोनों के बीच का ये जो रेशियो हमने निकाला है ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि अगर डॉलर अपने 89.8 वाले सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है तो बिटकॉइन फिर कितना ऊपर जा सकता है। डॉलर सिर्फ 1-2 महीने पहले इस लेवल पर था और उससे पहले 2020 के अंत में और 2021 के शुरुआत में भी ये उसी लेवल पर था। तो इस लेवल पर फिर से जाना डॉलर के लिए इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसा फिर से हो सकता है और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से यही कहा था, क्योंकि डॉलर कुछ समय से इस राइजिंग वेज पैटर्न में था और ये अब इसके नीचे गिर चुका है और उस ट्रेंड लाइन को अब रेजिस्टेंस में भी पलट चुका है, इसे रीटेस्ट कर चुका है, जिसके बाद ये काफी नीचे भी गिर सकता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने ही वाला है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का हर एक क्रिप्टो ट्रेडर बहुत ही खुश हो जाएगा और इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होने ही वाला है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा होना पॉसिबल जरूर है। पर मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूं कि ऐसा होगा ही होगा। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता इसके बारे में, पर यह होना पॉसिबल जरूर है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इस चीज पर आपको मैं एनालिसिस करके दिखा सकूं। तो अगर अब थोड़ा जूम इन करके इस ड्रॉप को अगर हम देखते हैं, जो होना मेरे हिसाब से काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कुछ महीनों पहले ही डॉलर इस लेवल पर था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहा है मार्केट के लिए। तो अब देखते हैं कि डॉलर को इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितना गिरना पड़ेगा। इसे अगर मैं मेजर करूं तो डॉलर को अपने करंट लेवल से 2.84% से नीचे गिरना पड़ेगा। तो अगर हम अब 2.84 को 41 से मतलब 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डॉलर के 1% के ड्रॉप के बाद बिटकॉइन 41% से ऊपर जाता है, तो इसे कैलकुलेट करके हमें मिलता है 116%। तो बिटकॉइन 116% से ऊपर जाने का मतलब इसका प्राइस दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। ये एक 2.16 टाइम्स का रिटर्न होगा। तो अब अगर हम बिटकॉइन के करंट प्राइस को जो है $40,000 इसे 2.16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम $40,000 को अब मल्टीप्लाई करते हैं 2.16 से तो हमें मिलता है $86,400। तो एक 116% के पंप के बाद बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पर पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड होगा और हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे अगर हमें ऐसा कुछ देखने मिलता है। तो अभी तो मार्केट जब नीचे गिर रही थी तभी मैंने और हमारे वीआईपी मेंबर्स ने बहुत सारे बढ़िया प्रॉफिट्स कमा लिए थे। तो जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी तो वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि एक बुल ट्रेंड में आपके पास मौके बार बार आते रहते हैं। तो एक अप ट्रेंड में ऐसे मौकों का फायदा उठाना काफी आसान हो सकता है हमारे लिए। इसे देखिए, इस मेंबर ने कुछ दिनों पहले ही एक गिरती हुई मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड लेकर एक 50% का प्रॉफिट कमाया था, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है। और इस दूसरे मेंबर ने 1-2 दिन पहले ही मार्केट के ऊपर जाते हुए एक लॉन्ग ट्रेड ली थी और इस पर 350% का प्रॉफिट कमाया था, जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। आज मैं आपको जो एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, इसी तरह की एनालिसिस करके दिखाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक है और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मार्केट में हमें इतनी सारी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, इतने बढ़िया मौके देखने मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इस आइडिया की तरफ ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को शायद लगेगा कि ये सही नहीं है, पर मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से अब मार्केट अगर ऊपर जाने लगती है तो ऐसे ही मौके का फायदा उठा के बहुत सारे वीआईपी मेंबर्स बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करके ऐसे ही प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं और मेरी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी आपको भी चाहिए, तो 4Flies वीआईपी आपके लिए है। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको स्टेप स्क्रीन पर दे रखे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और आप हमको मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए, ये पंप तो हमें तब देखने मिलेगा अगर डॉलर सिर्फ इस सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है तो। और ये सब बताते हुए मैं इतना खुश इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है मैं इन चीजों पे हमेशा रियलिस्टिक एनालिसिस करके दिखाता हूं। मैं हमेशा सच्चाई से भरी एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं और इस समय मुझे लगता है कि डॉलर काफी आसानी से इस लेवल पर गिर सकता है और आप खुद भी ऐसी एनालिसिस कर सकते हैं। आपको बस सोचना होगा कि यूएस पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये सब
सब देखकर तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस और भी, इसकी वैल्यू मतलब और भी ज्यादा नीचे गिर सकती है। तो अब हमारा अगला सपोर्ट एरिया होगा इसके नीचे वाली पीली लाइन जो कि है 88.3 के करीब। तो अगर डॉलर इस सपोर्ट लाइन पर गिर जाता है तो इसका प्राइस फिर 4.6% से नीचे गिर जाएगा। तो चलिए इसे भी कैलकुलेटर में डाल देते हैं, 4.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिटकॉइन के 41% के पंप से, तो हमें मिलता है 188% का पंप। तो अब 40% को 2.88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है $1,15,000। मैं फिर से इस चीज को समझाना चाहता हूं, अगर बिटकॉइन के करंट प्राइस को हम 2.88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉलर के ऐसे एक ड्रॉप के बाद बिटकॉइन का प्राइस $1,15,000 पर भी पहुंच सकता है। तो अगर डॉलर की वैल्यू में हमें 4.5% की गिरावट देखने मिलती है तो ये बिटकॉइन को $1,00,000 के भी ऊपर भेज सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और बिटकॉइन बिल्कुल $1,15,000 पर ही जाकर रुकेगा, पर मेरे हिसाब से इसी तरीके का प्राइस एक्शन मिलने की उम्मीद काफी अच्छी है इस समय। चलिए ये तो सिर्फ $1,00,000 है, आपने वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा, मैंने वहां पर लिखा है $3,00,000। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्राइस हो गया, पर ऐसा भी होने की उम्मीद है। अगर आप अब डॉलर के अगले सपोर्ट एरिया को देखें तो इस लेवल पर डॉलर 7 सालों से नहीं आया है। आखिरी बार डॉलर 2014 में था इस लेवल पर अगर अब डॉलर इस 88 पॉइंट्स वाले लेवल के नीचे गिर जाता है तो इसके पास कोई और सपोर्ट है ही नहीं 84 से पहले। ये सिर्फ एक 4 पॉइंट्स का ड्रॉप है, पर अगर आप इसे परसेंटेज में मेजर करते हैं तो ये वहां से एक 5% नीचे का ड्रॉप है, और अगर आप इसे अभी के करंट प्राइस से मेजर करें तो ये 9% नीचे है। मैं फिर से कहता हूं, आपको लग रहा होगा कि 9% एक बहुत ही छोटा ड्रॉप है, पर ये एक मेजर करेंसी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि इतने बड़े ड्रॉप्स हमें पहले कभी देखने ही नहीं मिले इस चार्ट पर। यहां कुछ सालों पहले 2 सालों में डॉलर की वैल्यू 15% से गिर गई थी, तो कौन कह सकता है कि हमें फिर से ऐसा ड्रॉप नहीं मिल सकता। और ये ऊपर से ड्रॉप उससे भी छोटा है, ये सिर्फ 9% का ड्रॉप है, वो तो 15% का था। और अब फिर से बात करते हैं इस 88 और 84 पॉइंट्स के बीच वाली रेंज के बारे में। इन दोनों सपोर्ट लेवल्स के बीच में डॉलर के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ये आप काफी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इस रेंज पर नजर मारे तो ये बिल्कुल उसी तरह की खाली रेंज है जैसी मैं बिटकॉइन के चार्ट पर आपको बहुत बार दिखाता रहता हूं। जब डॉलर इनमें से एक सपोर्ट लाइन के नीचे गिर जाता है तो ये सीधा अपनी अगली सपोर्ट लाइन पर जाकर रुकता है, और जैसे ही ये एक सपोर्ट लाइन के ऊपर जाता है तो ज्यादातर सीधे अपनी अगली लाइन पर जाकर रुकता है। और ऐसा हमें इस चार्ट पर बहुत बार देखने मिला है। ये इस रेंज में सीधा ऊपर या नीचे ही जाता है, कहीं भी रुकता नहीं बीच में। और ऐसा नहीं है कि हर बार आज तक डॉलर इन दोनों लेवल के बीच में कभी रुका ही नहीं, कुछ एक्सेप्शन जरूर है यहाँ पर जब प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में रुका था, पर ज्यादातर इस रेंज में ये रुकता नहीं है। और इससे हमें यही पता चलता है कि डॉलर वैल्यू को इस रेंज में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर डॉलर इस सपोर्ट लाइन के नीचे गिरता है तो ये सीधा अपनी अगली सपोर्ट लाइन पर पहुंच जाता है, और अगर ये इस नीचे वाली लाइन के ऊपर जाता है तो ये सीधा अपनी अगली लाइन पर चला जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। अगर हमें लगता है कि डॉलर इसी तरह से बिटकॉइन की उल्टी दिशा में जाता रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा ही होता रहेगा, तो हमें अगर ऐसे बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते रहेंगे डॉलर की वैल्यू में तो बिटकॉइन का प्राइस फिर काफी ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आकर एनालिसिस को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये एनालिसिस करते हुए मुझे इतना मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ट्रेडर होने के कारण हमें ऐसे मौकों के लिए तैयार रहना होता है ताकि हम इन चीजों का अच्छे से फायदा उठा सके। देखिए, जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तब तो हर कोई प्रॉफिट्स कमा लेता है, पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छी एनालिसिस करके 5 की जगह 50 गुना प्रॉफिट्स कमाए। अगर कोई आदमी 5 गुना प्रॉफिट्स कमा रहा है तो आप उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए। ये एक कंपटीशन की तरह होता है, और ऐसी ही चीजें मार्केट में पहचान कर आप एक हारते हुए ट्रेडर से एक विनिंग ट्रेडर बन सकते हैं जो बड़े प्रॉफिट्स कमा सकता है। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए वैसे कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस भी मिल सकता है, जो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे मेरी लिंक का इस्तेमाल करके तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आपको बायबिट पर एक हिंदी में ट्यूटोरियल देखना हो तो इसके लिए भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डॉलर अगर अब अपने अगले सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है तो हमें कितना बड़ा ड्रॉप देखने मिलेगा। ये एक 9.28% का ड्रॉप होगा अभी के करंट प्राइस से। तो हम फिर से वही चीज करने वाले हैं। अब हम 9.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से और हमें लगभग 380% का राइज देखने मिलेगा बिटकॉइन में, जो कि होगा 4.8 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 गुना रिटर्न। तो चलिए इसे अब कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। अगर हम $40,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 से तो हमें मिलता है $1,92,000, जो कि ऑलमोस्ट $2,00,000 पर है। पर ये 380% का राइज हमें तभी मिलेगा अगर डॉलर अपने 84 पॉइंट्स वाले लेवल पर गिरता है और बिटकॉइन और यूएस डॉलर इसी तरह से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते रहते हैं। तो और ये 84 पॉइंट्स वाले लेवल पर मैंने अपनी सपोर्ट लाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहीं से हमें पहले कुछ रिजेक्शंस और सपोर्ट दोनों ही देखने मिले थे। तो अब भी मेरे हिसाब से ये लेवल होल्ड करेगा और ये अच्छे से हमें अब भी सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो अगर डॉलर इतना नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से यहां से सपोर्ट तो इसे मिलेगा ही। अब इसके अगला सपोर्ट लेवल जो मैंने बनाया हुआ है वो है यहाँ 81.519 पर, और ये ऑलमोस्ट एक 12% का ड्रॉप है अपने करंट लेवल से। और अगर इस ड्रॉप को भी हम बिटकॉइन के प्राइस से कोरिलेट करें तो वो पहुंच जाएगा $2,40,000 पर। और इसके बाद अगर डॉलर अपने आखिरी सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है तो ये है 80 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर हमें एक 15% का ड्रॉप देखने मिलेगा जो बिटकॉइन के प्राइस को $3,00,000 के करीब पहुंचा देगा। चलिए इसे भी अब कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं। 15.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 से तो हमें मिलेगा 626%, जो हमारे लिए बिटकॉइन पर होगा ऑलमोस्ट एक 7.2 टाइम्स का रिटर्न, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा रिटर्न। तो अब $40,000 को 7.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें मिल जाएगा $2,88,000। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेन हो जाएगा। और अगर आप बिटकॉइन खरीद कर इस पर एक 7 गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। पर अगर आप इस पर लेवरेज से ट्रेड करते हैं या कुछ और चीजें करते हैं जो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, तो आप इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इस मार्केट में जब लोग इस तरह के प्राइस प्रेडिक्शंस लगाते हैं, जब लोग कहते हैं कि बिटकॉइन $10,00,000 का हो जाएगा, तब लोग बिना सोचे समझे कुछ भी अंदाजा लगा देते हैं। ये लोग कोई भी पुरानी प्राइस हिस्ट्री या पुराना डेटा नहीं देखते और ऐसे ही कह देते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अब 10 गुना बढ़ जाएगा। ये लोग इतने बड़े नंबर्स इसलिए बोलते हैं ताकि न्यूज आर्टिकल्स में, हेडलाइंस में ये सब बातें छपे। हाँ, मैं JP मॉर्गन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और जिन्होंने इतने सारे बिटकॉइंस होल्ड करके रखे हुए हैं। ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं और जोश में आ जाएं, ताकि लोग एक्साइटेड हो जाएं, पर इनके ऐसा कहने के पीछे कोई असली कारण नहीं होते। ये लोग सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आज आपको एनालिसिस करके दिखाई ये एक अलग चीज है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पुराना डेटा दिखाया। मैंने आपको दिखाया है कि यूएस डॉलर को कहां से सपोर्ट मिल सकता है और बिटकॉइन और यूएस डॉलर किस तरह से इनवर्सली कोरिलेटेड है, मतलब दोनों बिल्कुल उल्टी दिशाओं में किस तरह से जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि डॉलर का इतना गिरने के बाद बिटकॉइन इतना ज्यादा ऊपर ना जाए या उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाए। ये नंबर्स गलत हो सकते हैं, पर ये मेन आइडिया, मेन बात यही है कि अगर डॉलर की वैल्यू गिरती रहेगी तो हमें बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ जरूर दिखेगा। और अगर आपको लगता है कि डॉलर की स्थिति बहुत खराब है और यूएस इकोनॉमिकली पहले से बुरा परफॉर्म कर रहा है, वैसे ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। बहुत लोग इस बारे में अलग तरीके से सोचते हैं और उनके हिसाब से डॉलर अब भी स्ट्रांग है। तो आपको इस बारे में अपना ओपिनियन खुद बनाना पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है कि डॉलर की वैल्यू नीचे गिरने वाली है तो बिटकॉइन का प्राइस फिर बहुत ऊपर जा सकता है। और मेन बात, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी एनालिसिस और प्राइस टारगेट्स बिल्कुल रियलिस्टिक है। असलियत में ऐसा होने के चांसेस है। मैं यहां आपको ऐसे ही कुछ भी कारण नहीं बता रहा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जाने के। मैं आपको कोई भी रैंडम प्राइस लेवल नहीं बता रहा। ये असली बढ़िया एनालिसिस पर बेस्ड है। और पुराना डेटा, पुराने चार्ट्स को देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूं कि मेरे हिसाब से ये सब अब भी पॉसिबल है, बिटकॉइन का इतना ऊपर जाना। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है और आपके पास थोड़ी स्किल्स है ट्रेडिंग की, तो आप कुछ पैसे तो कमा ही लेंगे अगर बिटकॉइन इतना ऊपर जाता है तो। क्योंकि इतनी बड़ी बुल रन में पैसे ना कमा पाना बहुत मुश्किल है। पर मेरे लिए 7 गुना रिटर्न काफी नहीं है। अगर बिटकॉइन इतना ऊपर जाता है तो मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए। और ये चीज तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर बहुत बार, बहुत समय से कहते आ रहा हूं कि मेरा ट्रेडिंग करते हुए मेन गोल यही होता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है तो मुझे उसका भी फायदा उठाना होता है। जब बिटकॉइन 65,000 से नीचे गिर रहा था तब मुझे पता था कि बिटकॉइन कभी ना कभी फिर से उस लेवल पर वापस लौटेगा ही। मुझे अब भी यही लगता है। तो अब जब प्राइस नीचे गिरता है तब मैं और भी ज्यादा बिटकॉइंस कमाना चाहता हूं। एक डाउन ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड्स लेकर मैं प्रॉफिट्स बिटकॉइन में ही रखना पसंद करता हूं। कभी भी ट्रेड करते हुए मैं करेंसी में अपने प्रॉफिट्स नहीं निकालता। तो जब मैं प्रॉफिट्स बिटकॉइन में कमाऊंगा तो मेरे बिटकॉइंस और भी ज्यादा बढ़ेंगे ना। तो जब बिटकॉइन का प्राइस फिर अगली बार 65,000 पर पहुंचेगा तब मेरे पास
पहले से ज्यादा बिटकॉइन होंगे, मतलब मैं और भी ज्यादा अमीर होऊंगा। अगर मेरे पास पहले 1 बिटकॉइन था तो जब बिटकॉइन फिर से वहां लौटेगा तो मेरे पास 5 बिटकॉइन होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि बिटकॉइन का प्राइस उतना ही है पर मैं 5 गुना ज्यादा अमीर हो चुका हूंगा। और यही चीज अगर आप इस 3 लाख वाली प्रेडिक्शन के हिसाब से सोचें तो जब तक बिटकॉइन $3 लाख पर पहुंचेगा तब तक अगर मैं 5 गुना ज्यादा बिटकॉइन इकट्ठे कर चुका हूंगा तो मेरा प्रॉफिट 7 गुना नहीं बल्कि 35 गुना ज्यादा होगा। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को ट्रेड कर करके बढ़ाते रहते हैं तब आपके अमीर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। और वैसे 5 गुना रिटर्न्स जो मैं कह रहा हूं ये रियलिस्टिक नहीं है, पर मेन बात यही है कि आपको अपने बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स है वो कंपाउंड करते रहने और ऐसा करके आप और भी ज्यादा बिटकॉइंस कमा पाएंगे। और फोरफ्लाइज वीआईपी के बहुत सारे मेंबर्स ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि वीआईपी ग्रुप में आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाकर हमें मैसेज कीजिए और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।